सदक़े वाजिबा जैसे नजर, मन्नत और जैसे ज़कात भी सदका ही आता है। इनको मखसूस लोगों को देना है और वो तकरीबन 7 लोग हैं। पहले 8 थे, एक मनसूख हो गया है। कुरान शरीफ की इस आयत में इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील, 7 लोगों को, गरीब, मिस्कीन, गारिब, इब्ने सबील वगैरह वगैरह। उसमें सबसे अच्छा ये है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखें जो साहिब निसाब नहीं है, 7.5 तौला सोना, 52.5 तौला चांदी, या आसान लफ्जों में कह ले कि तकरीबन 23,000 का मालिक नहीं है, तो उसको आप ज़कात दें। उसमें करीबी रिश्तेदारों को देखें और रिश्तेदार में सब अमीर हो तो पड़ोसी को देखें। ये सदक़े वाजिबा है। सदक़े नाफिला आप जिसको चाहे दे सकते हैं। उलमा को गिफ्ट करें, अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत सारा सदका का पैसा सदका नाफिला का जमा हो गया, बीवी को जेवर बना दे, बच्चे को कपड़ा दिला दे। सदका नाफिला बच्चों को भी खर्चा कर सकते हैं। उलमा सबसे ज्यादा मुस्तहिक। सदका वाजिबा में अगर कोई ना मिले तो सबसे ज्यादा बेहतरीन मसरफ मदरसा है, जहां उलमा की टीम पैदा की जाती है, जहां से दीन की हिफाजत होती है। दूसरा सवाल ये हजरत, काजियाना का रुपया मेंबरान के लिए इस्तेमाल करना कैसा है? कॉमन सेंस है, जिस काम के लिए पैसा लिया है उसी काम में खर्च करें। काजी का पैसा है तो काजी ही लेगा। और अगर यही सिस्टम है कि शुरू ही से ऐलान हो चुका है कि काजियाना 10,000 है, उसमें से कुछ मदरसे के लिए भी रखा जाएगा, कुछ मस्जिद के लिए रखा जाएगा, कुछ काजी साहब लेंगे, तो ठीक है। वरना ये ऐलान नहीं है तो उर्फ यही है कि जो निकाह पढ़ाएगा काजियाना वही लेगा। मिंबर वगैरह को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो सरासर दादागिरी नजर आ रही है। मिंबर क्यों लेगा भाई पैसा काजियाने का? दूसरा आदमी क्यों लेगा भाई पैसा? जो निकाह पढ़ाता है काजियाना वही लेगा। तीसरा सवाल यह है कि अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसकी बीवी इद्दत कितने दिन तक गुजारेगी दूसरी शादी के लिए? बीवी अगर दूसरी शादी करना चाहती है तो कुरान शरीफ में आया ना, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता क़ुरू। अगर वो हैज वाली है, एमसी पीरियड है, तो 3 हैज इंतजार करेगी। और 3 हैज की मुद्दत आमतौर से लोग 3 महीना 13 दिन समझते हैं, ये गलत है। 3 एमसी 3 हैज वो 3 महीना ही में आए कोई जरूरी नहीं है। 2 हैज के बीच में 15 दिन का गैप होना चाहिए। और हैज का पीरियड है 3 दिन से लेकर 10 दिन तक। हैज 4 दिन में भी बंद हो सकता है, 5 दिन में भी बंद हो सकता है, 6 दिन में भी बंद हो सकता है। तो 15 दिन तोहर गैप चाहिए, तो 15 तिया 45। और एमसी पीरियड एटलीस्ट 3 दिन है। 3 का 3, 3 दिन 6, 3 तिया 9, 45 और 9 कितने हुए? 54 दिन में भी पूरे हो सकते हैं। तो अगर एमसी वाली है तो ये 3 हैज के बाद में वो दूसरी शादी कर सकते हैं। चौथा सवाल यह है कि मस्जिद का रुपया या मस्जिद का सामान मदरसे में इस्तेमाल करना, मदरसे के लिए, या मदरसे का रुपया या मदरसे का कोई सामान मस्जिद में लगा सकते हैं या कि नहीं? दुनिया में सबसे हार्ड हुक्म वक्फ का आता है और इसको लोग नहीं समझ पाते हैं। जिस चीज को आपने वक्फ किया है वो मिन वजहिन वाकिफ की मिल्कियत में है और मिन वजहिन अल्लाह की मिल्कियत में है। हकीकत में तो अल्लाह ही मालिक है, लेकिन मिन वजहिन वाकिफ की मिल्कियत में भी वो है। इस वजह से अगर किसी ने मदरसा में दिया तो हम मस्जिद में नहीं लगा सकते उसको। मस्जिद में दिया तो उसको मदरसा में नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर पंखा दिया, पंखे के लिए दिया तो चटाई के लिए नहीं लगा सकते। चटाई के लिए दिया तो बल्ब के लिए नहीं लगा सकते। जिस काम के लिए पैसा दिया है उसी काम में इस्तेमाल करना होगा। उसको अगर दाएं बाएं लेफ्ट राइट करता है तो वो मुतवल्ली बहुत बड़ा मुजरिम होगा। इसी वजह से बुजुर्गों ने कहा है कि मदरसे का नाजिम और मस्जिद का मुतवल्ली अगर वो बख्श दिया जाए तो बड़े बड़े गुनहगार बख्श दिए जाएंगे। ये हरामखोरी जो मुतवल्ली लोग और नाजिम लोग जो करते हैं ना, वो अपने इरादे और अपने माल पे नजरसानी करे। माले मौकूफ वो अमानत है, उसमें खयानत हरगिज हरगिज नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा और रिदवान वगैरह को कोई चंदा देता, हजरत ये चंदे का पैसा है,
50 रुपये 100 रुपये वो जेब में रख लेते, और उस जेब में अगर नजराने का भी पैसा होता तो चंदा नजराना दोनों को मिला करके वो मदरसा ही में दे देते थे, ताकि कहीं से कहीं तक शक शुबह की गुंजाइश ना हो। यह है इसका। पांचवा सवाल हजरत, कब्र पर आजान देना कैसा है और अगरबत्ती वगैरह जलाना कैसा है? कब्र शरीफ पर आजान देना ये जायज है, ये मुस्तहब्बात से है। होता क्या है, इंसान मरता है तो उससे सवाल होता है, मन रब्बू का, तेरा रब कौन, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, 3 घंटे का एग्जाम है और ऐसा सवाल है जिसके जवाब के बारे में टीचर बात करता हुआ जा रहा है, आपके दिमाग में फौरन क्लिक करेगा इसका जवाब ये है, मदद मिलेगी, कुछ न कुछ मदद मिलती है। सवाल हो रहा तेरा रब कौन, इधर से अजान देने वाला कह रहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, दिमाग में आवाज आएगी, दिमाग क्लिक करेगा मेरा रब अल्लाह है। तो याद दहानी के लिए, आसानी के लिए, जवाब में आसानी हो जाए, बुजुर्गान दीन ने आजान को ईजाद किया और ये जायज है। अगरबत्ती की बात है तो कब्र पर नहीं लगाना चाहिए, जिस जमीन पर कब्र नहीं है वहां खुशबू की नीयत से लगाना जायज है। और क्योंकि हदीस शरीफ में हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन्निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, लोगों तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें मुझे पसंद है। नंबर 1 अत्तीब, खुशबू, नंबर 2 नेक औरतें, नंबर 3 नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो खुशबू नबी को पसंद है, इसलिए अगरबत्ती बनीयत खुशबू लगाना जायज है। उससे बेहतर यह है कि आग का इस्तेमाल ना हो, खुशबू ही सीधे सीधे पेश करे ना, गुलाब लाए ना, बेशक उसमें अच्छी खुशबू होती है और आग का तस्वुर भी नहीं होता। बहरहाल आग जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा है, इस वजह से उस हिस्से ज्यादा अच्छा ये है। एक आखिरी सवाल रह गया, लेकिन उससे पहले हम ऐलान करना चाहेंगे, जितने लोग सड़कों पर या दुकानों पर बैठे हैं, बिखरे हुए हैं, मुंतशिर हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, जितने लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप जितनी जल्द हो सके आप अपनी अपनी जगह ले लें, इसलिए कि पीर तरीक़त की आमद होने वाली है। हजरत क़यामगाह से चल चुके हैं, बस 2-4-5 मिनट के अंदर मेंबर शरीफ पर वो ज़ीनत अंजुमन होने वाले हैं। जितने लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप जितनी जल्द हो सके आप लोग आ जाएं। हजरत आखिरी सवाल ये है कि ज़कात की अहमियत पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, क्या चीज़ है, देना कैसा है, नहीं देना कैसा है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग ज़कात को बोझ समझने लग जाएंगे, टैक्स समझने लग जाएंगे। याद रखें, ज़कात माल का मैल है और हर शख्स पे ज़कात नहीं है। अल्लाह ने जिसको दौलत दी है, अल्लाह की दी हुई दौलत में से अल्लाह ने कहा कि मेरी राह में दो। अब अगर कोई शख्स 1 करोड़ का मालिक है, 1 करोड़ में कितनी ज़कात निकलती है? 2.5 लाख। अब वो 2.5 लाख नहीं निकाल रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो 1 करोड़ खुद कमाया, अल्लाह ने नहीं दिया उसको। अगर उसका अकीदा मजबूत होता कि अल्लाह ने दिया, तो जब जिसने दिया उसने कहा वापस 2.5% मेरी राह में दे, तो वो 1 करोड़ में से 2.5 लाख फौरन दे देता मदरसे में मुस्तहिकीन ज़कात को। अगर वो 2.5 लाख नहीं दे रहा, तो इसका मतलब अल्लाह पर अकीदा ही कमजोर है उसका, वो अल्लाह से हासिल नहीं किया, वो अपनी मेहनत और मशक्कत और अपनी कमाई समझ रहा है। दूसरी बात, ज़कात इंसान जिसके पास पैसा है 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, उसने 2.5 लाख नहीं दिया, तब उसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, वो 2.5 लाख हराम का है जो उसके पास है, जो उसने नहीं निकाला। अब वो उसके पास साल गुजरने के बाद कितना पैसा बचा? 97 लाख, 97.5 लाख रुपया, 97,50,000 रुपया। फिर से सुने, मैं बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए के मालिक है, साल गुजर गया, ज़कात नहीं निकाली, अब आपके पास वो 1 करोड़ नहीं है, आप मालिक है सिर्फ 97.5 लाख के, क्योंकि 2.5 लाख तो ज़कात के थे और ज़कात आपका हक ही नहीं, वो गरीब का हक है। तो जिस तरह किसी का माल छीनना, कनपट्टी पे बंदूक रख के वो हराम है, ऐसी ही वो ज़कात का माल न निकालना, खुद खा लेना, ये हराम है। और ये इतना हराम है जैसे वो किसी से छीन के खा रहा। वो हराम बच्चों को खिलाया तो बच्चे के अंदर हराम ब्लड पैदा होंगे, खुद खाया तो हराम खाया उसने, बीवी को खिलाया तो हराम खिलाया उसने, क्योंकि उसका मालिक ही नहीं ना, वो दूसरे का पैसा है।
इसलिए एनी हाउ कंडीशन अल्लाह की दी हुई दौलत समझते हैं आप, तो अल्लाह ने कहा देने के लिए। तो ऐसे भी गरीब से तो अल्लाह नहीं कह रहा ज़कात अदा करो, अल्लाह उससे कहा ज़कात अदा करो जिसको अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया। ऐसे ही किसी ने प्लॉट खरीद के रखा है और उसको बेचने की नियत से कि कीमत बढ़ जाएगी तब बेचूंगा, उस प्लॉट की भी ज़कात निकालनी होगी। 5 लाख का प्लॉट है, अब वो प्लॉट इसलिए रखा कि खरीदा था 2 लाख में और इस साल हो गया 5 लाख का, तो इस साल जो 5 लाख का हुआ, इस साल की वैल्यू निकाल कर ज़कात अदा करना उस पर फर्ज है। इसी तरह अगले साल वो 10 लाख का हो गया तो 10 लाख में उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। यही हाल जेवर का है। माँ और बहनों के पास कान में, नाक में, गले में जो सोने तिजारी तिजोरी में रखे हुए ना, हर साल उसमें ज़कात वाजिब है, हर साल। अब चाहे वो जहां से दे लेकिन ज़कात वाजिब है। ऐसे ही एफडी, 1 लाख की एफडी है बेटी के नाम से, 2 लाख की बेटे के नाम से, 3 लाख के पोते के नाम से, उन तमाम एफडीओ पे भी ज़कात वाजिब है, तमाम एफडीओ पे। और ये एफडी करना और पैसा जमा करना ये ईमान और तवक्कुल अल्लाह के खिलाफ है। यही वजह है कि एक खातून बहुत मुत्तकी परहेजगार थी, उसके बाप ने उसकी शादी करने के लिए, अपने लोग शादी करने के लिए क्या करते हैं, मेरी बेटी जरा वेल सेटल है तो वेल सेटल घर को ढूंढते हैं। मगर वो आदमी जानते हैं कहाँ ढूंढता है दामाद, सीधा मस्जिद की पहली सफ में जाके अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढता है। मस्जिद की पहली सफ में एक लड़का नजर आ गया, भाई तू मेरी बेटी से शादी करो। हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा पहली सफ में दाएं तरफ तकबीरे उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़ के और कौन सी दौलत है दुनिया के अंदर। दाहिने सफ 5 वक्त तकबीरे उला के साथ तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। शादी हो गई भाई। दुल्हन की डोली जब घर गई तो दुल्हन कहती है मेरे सरताज कोने में टोकरी में क्या रखा हुआ? कहा वो आधी रोटी कल के लिए रखी हुई है। गौर कीजिएगा, हमारी एफडी है, बैंक बैलेंस है, कोठी में चावल पूरे पूरे महीने के भरे हुए हैं, मगर वो खातून कहती है कि मेरी डोली फौरन वापस कर दी जाए। कहा क्या हुआ? कहा आपका ईमान तो परिंदों से भी कमजोर है। परिंदा भी कल के लिए घोंसला में रिस्क जमा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है जो अल्लाह आज खिलाया है वो अल्लाह कल भी खिलाएगा। इसलिए एफडी वगैरह करना तवक्कुल के खिलाफ है, और जिसने किया है हर साल उसकी ज़कात निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ तो नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ईमान को तबाह बर्बाद किया जाता है। इसलिए हमने एक सुन्नी चैनल शुरू किया है जिसमें तस्वीर नहीं आती है। उस चैनल में रोजाना 24 घंटे में 3-4 मिनट में लाइव आता हूँ और शरीयत का हुक्म और अकीदे की बात करता हूँ। उस चैनल का लिंक आप तक पहुंचेगा, मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। मोबाइल निकाले और नंबर नोट करें। उस नंबर पे ये मैसेज करेंगे कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। 9009019530। फिर से सुने, 9009019530। सिर्फ इतना लिखिएगा, मुझे चैनल का लिंक भेजिए। किसी ने बार बार सताया तो बाय 1 टच कैन यू गिव इन ब्लैक लिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हुजूर अरसलान रज़ा साहब क़िबला दामज़िल्लु अलीना करीब तशरीफ लाने वाले हैं। हमसे किसी शख्स ने कहा था कि खानदान रज़ा में अब कोई आलिम नहीं है। जब हमारे सामने